गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 76 है। तिथि 22 जनवरी 2021 के लिए वर्कशीट आई थी। तो यहाँ पर इस वर्कशीट में अब क्या चीज़ आपके लिए बताई जा रही है, तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अध्याय 7 नहीं है, यहाँ पर ये 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 12 होगा। हीरोन सूत्र वर्कशीट संख्या 36, 37 और 38 जो वर्कशीट आई थी तो उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर 1 संख्या 1 से 5 में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहला सवाल है, एक त्रिभुज की विमाएँ यानी कि जो साइड्स हैं वो आपको यानी कि त्रिभुज की जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स आपको दी हुई हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको दी गई हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड करना है। तो ये ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपके यहाँ पर बेस आपकी 3 मान लो या 4 मान लो, क्योंकि हाइपोटेनस आपका जो होगा वो 5 होगा, बेस और परपेंडिकुलर आपके 3 और 4 होंगे। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 3 और 4 को आप गुणा में लिखेंगे, 2 से यहाँ 4 को डिवाइड कर देंगे तो 2 की 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा है। तो ये ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज का है तो समबाहु त्रिभुज जो होती है यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी सारी साइड्स यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सारी साइड्स इक्वल होती है, इसलिए उसका फॉर्मूला होता है 3a। परिमाप जो होता है यानी कि पेरीमीटर जो होता है वो 3a होता है। वो कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है, तो 3a = 60, तो a = आपका 20 आ गया। फिर आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 a²। तो √3/4 और यहाँ पर a हमारा 20 हो गया, तो 20 गुणा के 20, जो 4 से 5 को काट दिया, सॉरी 20 को काट दिया, 5 बार आया, और 5 को और 20 को मल्टीप्लाई करा 100, तो 100 √3 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मीटर में दे रखा है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में आपका आएगा। तो यहाँ पर ये आपका हो चुका है। तो इस तरीके से आपका ये जो चौथा ऑप्शन है ये आपका आंसर होगा। तीसरा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को यानी कि साइड्स को 2 गुणा कर दिया जाए, यानी कि 2 टाइम्स उसकी साइड्स को कर रहे हैं, तो त्रिभुज के परिमाप में कितना गुणा वृद्धि होगी, यानी कि परिमाप यानी कि जो पेरीमीटर है वो कितना बढ़ जाएगा, तो यानी कि वो भी 2 गुणा ही बढ़ेगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका कर्ण क्या होगा, यानी कि कर्ण हमें फाइंड करना है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु भी कहा है यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और राइट एंगल भी है, समकोण भी कहा है। समकोण मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और वो यानी कि यहाँ पर ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल होंगी। यहाँ पर जब 2 साइड्स इक्वल हैं तो मीन्स है कि यानी कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो 8 इक्वल दे रखा है, तो इसका 1/2 बेस इंटू हाइट के अनुसार 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पर a² = 16, तो a = 4 आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर यह आपकी आई है इसकी साइड, और आपको क्या निकालना है, यहाँ पर कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या होगा, यानी कि जो आपका ये दे रखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आपका √32 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, क्योंकि 4 चौके 16 और 4 चौके 16, तो दोनों का स्क्वायर को आप ऐड करेंगे और उसका अंडरूट करेंगे, तो यहाँ पर ये 32 अंडरूट में 32 सेंटीमीटर आपका रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात, मतलब भुजाओं का अनुपात 2:1:3 दिया हुआ है, तो उसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी भुजा यानी कि 3 हमारी होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले इन तीनों को ऐड करो। तीनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। जिसके बारे में बात की जा रही है तो उसको ऊपर रखो। अगर इस यहाँ पर बड़ी कहा है तो 3 ऊपर रखेंगे, 6 को नीचे रखेंगे, और जितना परिमाप दे रखा है उससे गुणा कर देंगे। तो 6 से 24 को भाग कर दिया 4, और 4 के 3 गुणा करी तो 12 सेंटीमीटर हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो सवाल है, अगर सबसे छोटी कहा जाता तो यहाँ पर 1/6, क्योंकि सबसे छोटी यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर सबसे छोटी हमारी 1 हो जाती है। यहाँ पर ये सबसे छोटी क्या है, 1, तो 1/6 और
गुणा में 24, तो यानी कि आप काटने के बाद में यह 4, तो यहाँ कितना आ जाता आपका 24 सेंटीमीटर आ जाती। तो इस तरीके से आप इनको इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 6 चौके 24, तो वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी सबसे छोटी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, फिर 7, 8, 9, 10। तो इन क्वेश्चंस को मैं अगली पेज पर आपको हल कराता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक खेत समानांतर चतुर्भुज के आकार का है, यानी कि समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है का आकार का, जिसकी भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर हैं। तो इसके विकर्ण जो है वो 80 मीटर दे रखा है, यानी कि डायगोनल जो है उसका 80 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने आकृति आपके सामने यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आकृति बनी हुई है। यहाँ पर ये साइड हमने 60 ले ली, यहाँ पर ये 40, तो ये डायगोनल 80 हमारा दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे 2 ट्रायंगल यहाँ पर बन रहे हैं। इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, तो दोनों का एरिया जो होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला से हम यहाँ पर इसकी यानी कि सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। हाफ पेरीमीटर जो होता है यानी कि अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप 60 जमा के 40 जमा के 80 बटे में 2, 180 हो गया बटे में 2, यानी कि 90 हमारा S हो गया। यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला के अनुसार हम ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर अंडरूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये फार्मूला हमने लिखा। फार्मूला लिखने के बाद में यहाँ पर वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पर रखी 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 40, 90 माइनस के 80। तो अंडरूट में 90 इंटू 30 इंटू में 50 इंटू में 10, ये हमारा आ गया। इसके बाद में हमने इनके फैक्टर्स को यहाँ पर फैक्टर्स कर लिए, क्योंकि यहाँ पर 30 है तो 90 को हमने 3 इंटू 30 में कन्वर्ट किया है, इंटू में 30, 5 को या 50 को 5 इंटू 10, और 10 हमारा है ही। तो इनमें से जो कॉमन आता है वो हमने कॉमन ले लिया, यानी कि 30 और 10 कॉमन आ गया। तो अंदर रह गया 3 और 5 जो है, यहाँ पर रिमाइंडर जो बच रहा है वो यहाँ पर अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 अंडरूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। ये आया हमारा सिर्फ इस ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जो एरिया आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे का हमारा इस ABCD का पूरे का यानी कि एक खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2 गुणा के 300 अंडरूट में 15, तो 600 अंडरूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की आप तरफ देखिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिमाप आपको यहाँ पर यानी कि पेरीमीटर आपको 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आधार का अनुपात, जो भुजाएं बराबर हैं उनका आधार का अनुपात 3:2 दे रखा है। तो बराबर भुजा यानी कि 3, तो 3 यानी कि 6, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है A = 3x, B = 3x, तो C = हमारा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप ये इनको सभी को आप ऐड करते हैं 3x और 2x को, तो ये 6x बराबर 8x बराबर 32, x बराबर 32 बटे में 8। तो काटने के बाद में यहाँ पर 4, ये आपका 4 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर रहने के बाद में अब यहाँ पर A आपकी आ गई 3 गुणा के 4 यानी कि 12, और ये आपकी 4 3 12, और ये 2 गुणा के 4 यानी 2 चौके 8 सेंटीमीटर आपकी ये हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी वैल्यू रखेंगे। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, यानी कि पेरीमीटर का हाफ यानी कि 16। तो यहाँ पर हीरोन्स फार्मूले से हमने वैल्यू पुट करी, और यहाँ पर हमारा आ गया 32 अंडरूट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। तो ये फैक्टर करके इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से एक त्रिभुज मैदान की भुजाओं की विमाएं जो साइड्स दे रखे हैं 51 मीटर, 37 मीटर और 20 मीटर है। तो इस मैदान में 7 रुपये प्रति मीटर की दर से घास लगाने का वे यानी कि खर्चा क्या होगा, यानी कि आपको साइड दी हुई हैं किसी मैदान की। तो यहाँ पर A हमारा 51 हो गया, B हमारा 37 और C हमारा 20 हो गया, यानी कि 51, 37 और 20। तो S निकाला यानी कि सेमी पेरीमीटर हम निकाल रहे हैं। तो 51 प्लस में 37 प्लस में 20 बटे में 2, तो 108 बटे में 2 यानी कि 54 हमारा यहाँ पर ये जो है अर्ध परिमाप आ गया है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो यहाँ ह्यूरॉन्स फॉर्मूले से, तो पहले हमने फॉर्मूला लिखा, फिर उसमें वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ पर जो बच गया, यहाँ पर इसमें से 54 में से 51 को अगर माइनस करते हैं 3 बचता है, 54 में 37 को माइनस करेंगे 17, और यहाँ पर 54 में से 20 को माइनस कर रहे हैं तो 34 हमारा यहाँ पर बच रहा है। फिर हमने इनके फैक्टर करने के बाद में जो कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 3 गुणा के 17 यहाँ पर कॉमन आ गया, अंदर रह गया 18 गुणा के 2। फिर इनमें से भी हमने फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद में इनमें से भी हमारा 3 3 और 2 2 कॉमन आ गया, यानी कि यहाँ पर 3 और 2 इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 306 मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर एरिया आ गया। यहाँ घास का वेट कितना है, 1 मीटर पे 7 रुपये है, 1 मीटर पर 7 रुपये आपको दिया हुआ है। तो 306 पे कितना होगा, यानी कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करना होता है। तो 306 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2142 यहाँ पर मीटर नहीं है, यहाँ पर ये क्या होगा, रुपीज़ होगा, यानी कि रुपए क्या होगा, रुपए आपके खर्च हो रहे हैं। तो यानी कि इतने रुपीज़ इस पर खर्च हो रहे हैं, 2142 रुपये आपके खर्च होंगे। तो इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सीट पर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल को लेकर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 अंडर में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर 3/4 a स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 16 अंडर में 3 ये दे रखा है, और अंडर 3 से अंडर 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, दोनों अदर साइड में जब सेम नंबर होते हैं तो वो कट जाते हैं। तो यहाँ पर आपका a स्क्वायर बचा, और 4 को आप अदर साइड में ले जाएंगे तो 64 हो जाएगा, और a स्क्वायर बराबर 64 है तो a बराबर क्या होगा, यानी कि 8 आपका आ जाएगा, क्योंकि इसको अदर साइड में लेके जाएंगे तो 64 का अंडर रूट कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार, यहाँ पर 16 त्रिभुजाकार ये दी गई हैं, टाइलों से बना गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर जैसे यहाँ पर दिया भी गया है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि खर्चा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए यानी कि 9, बी हमारा 28 हो गया, सी यानी कि 35, यानी कि एक त्रिभुज का हम किसी का भी निकाल रहे हैं और उसको 16 से गुणा कर देंगे तो 16 त्रिभुजों का हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, और उसको यहाँ पर 50 पैसे से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आगे आप बात करते हैं, तो यहाँ पर S निकाला, अर्ध परिमाप हमने निकाला, तो 72/2 यानी कि 36 आ गया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कि एक त्रिभुज का हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो हमारा ह्यूरॉन्स फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ह्यूरॉन्स फार्मूला अप्लाई करा तो यहाँ S × S - A, S - B, S - C, तो यहाँ 36, 36 माइनस के 9, 36 माइनस के 28 और 36 माइनस के 35, माइनस करने पर यहाँ पर हमारा 36, 25, 8 और 1 आ गया। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद में ये हमारे यहाँ पर सामने दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर हमारा 4 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, अंडर रूट में यहाँ पर 2 रह गया, तो इनको गुणा कर दिया बाहर वालों को। तो यहाँ 4, 3, 5 को मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा 60 आ गया। 60 अंडर रूट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, और 16 का कितना होगा, यानी कि ज़्यादा होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, 16 से गुणा कर देंगे। तो 16 से 96 होता है, तो ये 960 अंडर रूट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पॉलिश करने का वे यानी कि खर्चा क्या है, 50 पैसे। तो 50 पैसे हमारा है, तो 50 पैसे की बात करें तो 50 पैसे में 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 50 पैसे, तो आधे से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 480 रुपये, और हमारा यहाँ पर अंडर रूट में 2, तो अंडर रूट 2 की हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी और इसे गुणा कर दिया, तो यहाँ पर 678.72 रुपये हमारा जो है इस पर पूरा खर्चा हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके के सवालों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को ये समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट के प्रश्न साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सब बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगा।